बच्चे स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की थी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की थी किसकी, हाइपरबोला की। और उससे पहले हमने सब नॉर्मल एंड नॉर्मल का टॉपिक किया था। उसमें एक मिस्टेक मैंने की थी, वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। तो वो क्या थी, मुझे कमेंट आया तो उसमें मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया था इलिप्स में यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर आएगा, जैसे हर एक फॉर्मूले में आता है, ठीक है। और इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूं। यहां पर इलिप्स में भी यहां पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। इलिप्स में भी इस फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा, बिकॉज लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यहां पर भी लेंथ है, यहां पर भी लेंथ है, ठीक है। ये जो लेंथ है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, चाहे यहां पर आप मोड लगा दो, ठीक है। अगर मैं उसमें भी बात करूं, हाइपर इलिप्स में ये आगे होता है, मैं बता देता हूं फिर भी एक बार। इलिप्स में ये वाला बंदा यहां पर होता है, ठीक है, बिकॉज वहां पर ये बड़ा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने बड़ी बार बोला है, इलिप्स में ए स्क्वायर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो बिकॉज यहां ये बड़ा होता है इसलिए यहां पर होता है, ठीक है जी। मींस आना पॉजिटिव है जैसे भी करोगे, ठीक है। ये थोड़ी बात ध्यान रखना। अगर नेगेटिव आएगा तो यहां पर नेगेटिव का फर्क आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी बात ध्यान रख लेना। चलो जी, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक जो है असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है जी। तो असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला की बात करें, अगर मेरे पास हाइपरबोला ये है तो असिम्प्टोट पता क्या आएगा, सिंपली आपने इस टर्म को इक्वल टू जीरो लिख देना है। इस टर्म को इक्वल टू जीरो लिख देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एक्स ऐसे लिख सकता हूं, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करें, एक्स अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस के वाई अपॉन बी। ये आपके पास दो लाइंस आ गई। ये दो लाइंस जो हैं ये क्या हैं, असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। अब मैं असिम्प्टोट्स की एक बात बता देता हूं, वो क्या है। अगर आपके पास हाइपरबोला ये है, ठीक है, असिम्प्टोट क्या है ये पता क्या होता है, ये हाइपरबोला कभी भी रुकता नहीं है, ऐसे ही इसकी इक्वेशन होती है ऐसे करके, ठीक है जी। अब यहां पर इसको अगर इसके पैरेलल एक लाइन बना दूं जो चलती जा रही है, ये वाली लाइन जो है ये होता है असिम्प्टोट। कर्व के बिल्कुल पैरेलल लाइन जो चलती जाए वो क्या है, असिम्प्टोट। यहां पर दो असिम्प्टोट होते हैं ये वाले, ठीक है। यहां पर मैंने सही ड्रॉ नहीं किया, ये दो असिम्प्टोट होते हैं और उसकी इक्वेशन क्या है, ये रही, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है जी। दो इक्वेशन है और दोनों सेंटर में से पास करके जाएंगे, दोनों क्या होंगे, सेंटर में से पास करके जाएंगे। और ये इक्वेशन अगर मैं बात करूं, किसी का भी असिम्प्टोट की बात करते हैं तो असिम्प्टोट क्या है, एक लाइन है जिसके पैरेलल कर्व चलती जा रही है, मींस टू से ऐसे कर्व चलती जा रही है, वो क्या है उसका असिम्प्टोट, जिसके वो पैरेलल है, ठीक है जी। अब यहां पर बात करें, अगर कभी भी आपके पास जर्नल इक्वेशन आ जाए, अब मैं जो रिजल्ट बताने जा रहा हूं वो जरूर माइंड में याद रखना। क्या बताने जा रहा हूं, सबसे पहले अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन है हाइपरबोला की, जर्नल इक्वेशन कौन सी होती है, जर्नल इक्वेशन ये वाली फॉर्मेट की होती है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c। ये अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, क्या है, जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, तो इसके असिम्प्टोट निकालने हैं ना, सिंपली c को चेंज कर दो। c को क्या चेंज कर दो, लैम्डा, मतलब कोई नई वैल्यू, और ये लैम्डा आपने निकालना होगा, मतलब ये लैम्डा आपने निकालना है तो उसके असिम्प्टोट आ जाएंगे। यहां पर भी हमने सेंट्रल फॉर्म में क्या किया है, एक वैल्यू चेंज की है और उस लैम्डे की वैल्यू क्या आती है, हमेशा जीरो, ठीक है।
मतलब इसका कांस्टेंट c की जगह पे आपने लैम्डा कर दिया, यहां पर मैंने 1 की जगह पे लैम्डा किया था, बट उसके असिम्प्टोट लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे बनते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है जितनी बताई है। अब मुझे एक और बात सुन लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक, वही इसके हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब इसके टॉपिक जो मेन मेन बातें हैं वही कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स सभी करवा दूंगा, और बातें जो हैं मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है सभी डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पर अगर मैं कंजुगेट हाइपरबोला इसका बना लेता हूं, वो ऐसे बनेगा कुछ, है ना, और उसकी भी लाइंस पैरेलल सेम ही है। ये याद रखना, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, फिर आप क्या करो, इसको चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 कर दिया। ठीक है, कल को मैं बोलूं इसको इक्वल टू 2 भी कर दें, ठीक है, कल को कभी मैं बोलूं इक्वल टू 2 भी कर दें, फिर भी क्या है, सभी के लैम्डा क्या है, 0। सभी सेंट्रल फॉर्म जो 0, जिसका सेंटर 0 0 है, उन सभी का लैम्डा क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है, 0 है। ठीक है जी, कांस्टेंट 0 का मतलब इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको इक्वल टू 0 लिखोगे तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स आपके आ जाएंगे। पेयर ऑफ मतलब एक ये और ये दोनों की कंबाइन इक्वेशन, एक ये वाली लाइन एंड एक ये वाली, दोनों की कंबाइन इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, अब चलते हैं, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन है, अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर मैं इसका आपको बोल दूं भाई एंगल निकालो, तो एंगल के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन, नहीं, सबसे पहले मैं एलसीएम वगैरह लेके इक्वेशन सही करूंगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब इनका क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अगर एंगल की बात करें, टेन ऑफ थीटा क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर, अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो उसका एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मोड, यही होता है। अक्यूट एंगल निकालने के लिए नीचे मोड लगा देते हैं, अक्यूट एंगल निकालने के लिए। ठीक है जी, यही फॉर्मूला होता है। अगर यहां पर मैं h की जगह पे, यहां पर h क्या है, एक्स वाई है ही नहीं, तो एक्स वाई है नहीं है, तो यहां पर 0 आ गया, यहां पर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आ गया, और उसका स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, और यहां पर कोफिशिएंट अगर देखें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो है माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरे पास पता क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है टेन ऑफ थीटा, ऊपर आ रहा है 2ab, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अगर मैं इसको लिखूं ना, तो ये पता किसके इक्वल होता है, टेन, ये होता है किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला किसका होगा, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। टेन, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना पूरे ध्यान से, टेन 2 थीटा का मैं फॉर्मूला बोलूं, 2 फाई का, सॉरी, हाँ जी, अगर टेन 2a का मैं फॉर्मूला बोलूं, तो वो क्या आएगा आपको पता है, 2 ऑफ ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। माइंड में है ये वाला फॉर्मूला या नहीं, है या नहीं, मुझे बता दो। टेन 2a का फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर टेन ए है, ठीक है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए की जगह पे टेन ए आना है, आपको पता चल गया होगा, है ना, मिस्टेक मेरी,
अब यहां पर एक बात सुनो ध्यान से, अगर थीटे में लिखेंगे ना, यहां पर देखना, अगर थीटे में लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी सी इसको कैलकुलेशन करें तो टेन इनवर्स इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2b अपॉन ए, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ऊपर से ए कट गया और ए डिवाइड में आ गया, तो नीचे बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चेक कर लो, कैलकुलेशन करने पे यही बनेगा। अब ये पता किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 टेन इनवर्स बी अपॉन ए के। ये आपको पता होगा है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, मैंने दो मेथड बता दिए। एक तो मेथड है थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब एंगल ऐसे निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक। एक आप प्रॉपर फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, जो आपका रेगुलर फॉर्मूला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है जी। और अगर मैंने चेक करना है, अगर मैंने चेक करना है सिंपली ये एंगल 90 बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को इक्वल टू 0 लिख दूंगा। इट मीन्स यहां पर भी मेरी मिस्टेक है, आपने देखी है या नहीं, यहां पर a प्लस बी आना है, b की जगह पे माइनस आता है, यहां पर माइनस होता है फॉर्मूले में, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस होगा नीचे डेफिनेटली। यहां पर माइनस आना है, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, है ना, तो नीचे माइनस होता है, आपको पता होगा। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज यहां पर, और मोड भी आना है, मैं मोड भी लगा देता हूं बिकॉज मैं अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। ये है, एक माइनस ए स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर, दोनों में ऑपोजिट साइन है, तो मोड लगा हुआ है, कोई इतना झगड़ा नहीं होता, आगे कौन बैठा है पीछे कौन बैठा है, ऑपोजिट साइन होने चाहिए मोड में। तो यहां पर अगर बात करें तो फॉर्मूला तो यही बन रहा है, ये वाला। ठीक है जी, फॉर्मूला यही बन रहा है। और अगर मैं जीरो की बात करूं, मतलब अगर 90 की बात करूं, तो नीचे वाला पोर्शन जीरो हो गया, मतलब नीचे वाली वैल्यू जीरो होगी। इट मींस दोनों 90 डिग्री कब होंगे, जब ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल हो। ठीक है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल हो तब होंगे वो 90 डिग्री। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, कभी भी किसी हाइपरबोला के ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल हो जाएं तो उनके असिम्प्टोट्स क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री। और इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन क्लियर होगी, अगर किसी के ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल आ जाएं तो उनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बोलेंगे, आपको पता, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्ट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, रेक्ट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर एंगल हो किसका, असिम्प्टोट्स का, तो वो वाला जो हाइपरबोला बनेगा ना, वो कौन सा हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने पहले भी बताया था, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए हाइपरबोला में, तो यहां पर क्या हो जाता है, असेंट्रिसिटी √2 बनेगी। कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो, कैलकुलेशन करके देख लेना, √2 उसकी क्या बनेगी, असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद कर लेना बेटा, क्या होती है, √2। ठीक है जी। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं, जिसका ए, ऐसे भी बोल सकते हो, जिसका ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू प्लस माइनस के बी के इक्वल हो। अगर प्लस का है तब भी आंसर वही आएगा, अगर माइनस का है तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलेंगे। फिर और बात सुनो, यहां पर देख लो, ये डायग्राम आपको क्लियर होगी, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आपको जूम करके दिखाने की। हाँ जी, तो
तो यहां पर देखो ये दो लाइंस जो जा रही हैं ये क्या हैं, इसके असिम्प्टोट्स, जिसके पैरेलल क्या चल रही है, कर्व चली जा रही है, मतलब रुक नहीं रही। और ये दोनों का है, कंजुगेट हाइपरबोला एंड सिंपल हाइपरबोला दोनों का है। ठीक है, दोनों की जो हमारे पास क्या है, असिम्प्टोट्स हैं, दोनों के सेम हैं, दोनों के असिम्प्टोट क्या हैं, सेम हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करूं आगे, आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले यहां पर देखो ओरिजिन में पास करके जा रहा है। एक बात आपने ये याद रखनी है, मतलब ध्यान में रखना है, कभी कुछ पूछ ले तो आपको पता हो। मतलब अगर कहीं पर भी आपके पास आगे आ जाए इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट्स, तो उनका असिम्प्टोट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, 0 0। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर मैं बात करूं ये जो एंगल है एक्सिस में, ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड होता है, मतलब ये इक्वली डिवाइड करता है। एक्सिस जो हैं वो इक्वली एंगल डिवाइड करती हैं, मतलब कट करती हैं इक्वल एंगल में। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। चलो जी, अब और कुछ है इसमें, एक सेकंड मैं देख लूं कुछ रह तो नहीं गया जो बताने वाला है। और कुछ नहीं है। हाँ, एक ये भी बोल सकते हो जो एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होता है, एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होता है। जो जो चीजें हैं वो बता देता हूं अभी। कुछ रह ना जाए। चलो जी, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कंबाइंड इक्वेशन से ही हमने दो इक्वेशंस निकाली थी। b इक्वल टू ए हो तो असिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अगर b एंड a दोनों, अगर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल हो जाए, अगर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए तो a इक्वल टू बी, तो वो लाइंस क्या बन जाएंगी, वो लाइंस यहां पर देख लो, एक सेकेंड, यहां पर देखो ये वाली टर्म देखो, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल है, उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 बन जाएगा, तो क्या बन गया मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के y, या प्लस y इज इक्वल टू प्लस माइनस के x बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी ध्यान रख लो, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, कंजुगेट हाइपरबोला हैव सेम असिम्प्टोट्स। ठीक है, तीसरी ये वही, ये ना 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, चेक करो, कटिंग करने पे, कटिंग करो, इसके साथ ये कट जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। उन्होंने पता क्या बोला है, उन्होंने बोला है अगर आप पैरा जो हाइपरबोला है उसमें से असिम्प्टोट माइनस करते हो और असिम्प्टोट्स में से कंजुगेट हाइपरबोला माइनस करते हो तो वो दोनों इक्वल आएंगे, तो इक्वल आएंगे, कटिंग करके देख लो, -1 इज इक्वल टू -1 बन रहा है। नेक्स्ट है असीम सेंटर में से पास करके जाएगा, मतलब ओरिजिन में से पास करके जाएगा। एंगल बाइसेक्टर होता है कौन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन है एंगल की बात करें, एंगल अगर निकालने हैं तो वो क्या होगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है मिस्टेक कर करके, है ना। चलो कोई बात नहीं। असिम्प्टोट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, मतलब उन दोनों के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। चलो जी, आगे कंटिन्यू करते हैं, एक दो रिजल्ट हैं वो बता दूं, थोड़ा डायग्राम पहले ही हम बड़ी करके देख लेते हैं। कभी कभी ना लैपटॉप को पता नहीं क्या हो जाता है। चलो जी, ये आपको डायग्राम थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, अभी अपनी ओर से ट्राई किया है, फुल जूम कर दिया है।
तो ये जो डायग्राम है ये पता क्या है, वो कहते आपने ना 2 पॉइंट पे टेंजेंट लेके आए, 2 पॉइंट पे टेंजेंट लेके आए। वो 2 पॉइंट कौन से हैं, वो हैं कंजुगेट डायामीटर के पॉइंट हैं। किसके पॉइंट हैं? कंजुगेट डायामीटर के पॉइंट हैं। मतलब एक ये डायामीटर जा रहा है, ठीक है, दूसरा इसके कंजुगेट डायामीटर ये है, ठीक है, ये एक पॉइंट आया और ये एक पॉइंट आया, ये दोनों क्या हैं? कंजुगेट पॉइंट भी बोल सकते हो, है ना। तो ये जो पॉइंट आए हैं इस पे आपने क्या बना दी? टेंजेंट बना दी। ये टेंजेंट बन गई, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बना दी। सिमिलरली यहां पर कट किया तो एक पॉइंट ये आ गया, यहां पर भी आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। फिर यहां पर कट किया तो यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये जो बना है ना, ये पता क्या बनेगा? ये बनेगा एक पैरेललोग्राम। ये जो डायग्राम बनी है ये क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। और सभी ये जो पार्ट हैं 1 2 3 4, ये सभी का इक्वल एरिया है। और एरिया कितना है? इक्वल AB। AB क्या है? हाइपरबोला की इक्वेशन में से AB आएगा x² अपॉन A² y² अपॉन B² इक्वल टू 1। तो AB यहां से आएगा और ये सभी का AB है, तो टोटल पैरेललोग्राम का कितना एरिया हो गया? 4AB। क्लियर है जो मैंने बात बताई है? इतनी बात क्लियर है। और एक और बात, वो कहते अगर आप क्या करते हो, आप कंजुगेट डायामीटर का उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी ना, वो पॉइंट किस पे लाई करता होगा? वो पॉइंट लाई करता होगा उसके असिम्प्टोट पे। ये आपको क्या करेगा? एक हेल्प करेगा। कभी भी आपके पास सपोज बोल दें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ठीक है, चेक करना है। सपोज 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आपसे पूछ ले इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है। अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट डायामीटर पे आपने टेंजेंट बनाई है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, तो आपने सिंपली पता क्या चेक करना है? आपने सिंपली चेक करना है वो उस हाइपरबोला के असिम्प्टोट में पास करके जा रही है। अगर 3 पॉइंट असिम्प्टोट में पास करके नहीं जा रहे तो उनको छोड़ देना, जो पास करके जा रहा है वो उसका राइट आंसर है। ठीक है जी, ट्रिक पता चल गई कैसे कौन से क्वेश्चन पे क्या करना है। वो बोलेंगे आपने क्या ड्रॉ की है, 2 कंजुगेट डायामीटर पे 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। फिर वो कहेंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, तो आपने निकालना नहीं है, आपने जस्ट चेक करना है वो लाई कर रहा है किस पे? असिम्प्टोट पे। अगर लाई कर रहा है, ठीक है, फिर तो कहानी होगी खत्म, वही पॉइंट उसका होगा। अब इसके रिलेटेड रिजल्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलो जी, फर्स्ट रिजल्ट ये नोट डाउन करना। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट डायामीटर। मतलब कंजुगेट डायामीटर जो हैं उनके एंड पॉइंट जो हाइपरबोला पे हैं उस पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगी। और वो पैरेललोग्राम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, मतलब जो टेंजेंट के इंटरसेक्शन के पॉइंट आएंगे, वो असिम्प्टोट पे लाई करेंगे। फिर दूसरा बताया जो उसका एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा और वो किसके इक्वल होगा? ये जो 4 बीच में, ये भी 4 बीच में क्या बनेंगी? पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये जो 4 बनेंगी बीच में ये भी क्या है? पैरेललोग्राम। ये जो 4 दिख रही है ना आपको, एक ये वाली, ठीक है, देन एक ये वाली, देन एक ये वाली, ठीक है, देन एक ये वाले। तो ये जो 4 बनेंगी ये क्या बनेगी? ये भी पैरेललोग्राम बनेंगी और सभी का एरिया कितना है? AB। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। ये वाला रिजल्ट याद करने का जरूरत नहीं है, वैसे उन्होंने बोला है अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं से भी ले लो, किस पे?
किस पे परपेंडिकुलर लेना है, टू द असिम्टोट्स, ठीक है। उनकी अगर प्रोडक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट मतलब लेंथ की प्रोडक्ट करते हो परपेंडिकुलर लेंथ की, तो वो ये बनेगा। रिजल्ट चाहिए नहीं है, ऐसे टाइम पास है। और मैं एक और बात बता दूं, यहां पर जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, ये देखना, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 31 में क्या लिखा होगा, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, इस हाइपरबोला से एक पॉइंट लिया गया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। सपोज मेरे पास एक हाइपरबोला ऐसे कुछ पड़ा हुआ था, यहां से मैंने पॉइंट उठाया और टेंजेंट बना दी दूसरे हाइपरबोला पे। एक सेकेंड, तो दूसरे हाइपरबोला पे मैंने क्या कर दी, टेंजेंट बना दी ऐसे कुछ करके, ऐसे दो टेंजेंट्स बना दी। अब उस पे क्या आएगा, एक कोड आएगी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। वो कहते कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ध्यान से रीड करना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, ये वाला, द एरिया कट ऑफ बाय द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन असिम्टोट इज इक्वल टू, मतलब कोड क्या है, किनका एरिया बताना है, ये सुन लो। सबसे पहले एक कोड है और दो असिम्टोट आ रहे हैं, ठीक है। असिम्टोट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, 0 0, और असिम्टोट के साथ ये वाले पॉइंट मैंने निकालने हैं कोड के। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगी, अगर मेरे पास पॉइंट है h, k, है ना, अगर मेरे पास पॉइंट है h, k, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगी, x h अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, है ना। ये मेरी क्या आएगी इक्वेशन, कौन सी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये इसके साथ ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 एंड x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। दो असिम्टोट कौन से होते हैं, इस हाइपरबोला के असिम्टोट कैसे होंगे, यहां पर 2 आ गया, हमने क्या लिखना था, लैम्डा, और लैम्डे की वैल्यू क्या है, 0 है ना। अगर सेंटर 0 0 है तो लैम्डे की वैल्यू क्या आएगी, 0 0, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगर सेंटर कुछ और है, या बोल दूं जर्नल इक्वेशन है, तो लैम्डे की वैल्यू कुछ और आ सकती है, बट उसको अगर सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा 0 ही बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इन सभी के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। अगर यहां से देखो x बाई ए का नाम क्या है, y बाई ए, यहां पर x बाई ए निकाल सकता हूं, उसकी जगह पे y बाई ए लिखूंगा और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा दोनों पॉइंट का, मैं निकाल नहीं रहा बट आप निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है जी। आई होप समझ आ रहा होगा। जैसे ही पॉइंट निकालोगे ना यही पॉइंट आएंगे, ठीक है। इन 3 पॉइंट आएंगे, एक तो ओरिजिन था, एक ये दोनों पॉइंट, और उसमें भी क्या है, माइनस प्लस का फर्क है, बिकॉज यहां पर माइनस प्लस का फर्क है। तो यहां पर 3 पॉइंट आ गए, है ना। 3 पॉइंट का एरिया निकालना हो तो आपको एक 10th वाला मेथड आता होगा, है ना, 3 पॉइंट से एरिया निकालना हो, एक 10th वाला फॉर्मेट आता होगा, और एक आता होगा अगर आपके पास डिटर्मिनेंट वाला, जिसमें फर्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे x1 y1, फिर तीसरा पॉइंट x2 y2, फिर यहां पर 1 1 1 लगा के यहां पर हाफ लगा के ये आप एरिया निकाल दोगे, है ना। ऐसे ही एरिया निकालते हो उसमें। तो यहां पर अगर कैलकुलेट करें तो ये एरिया निकालने का मेथड जो है ये आप कैलकुलेट करोगे, और ये किसके इक्वल आ जाता है, इसको अगर सोल्व करें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये घूम घुमा के ये वाला फॉर्मेट बन जाता है। अगर इसको एक्सपेंड कर दें रो 1 के साथ तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया निकालना है तो मोड आ गया।
बाकी कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू 4ab बन रही है किसके इक्वल, जैसे हमने ऊपर किया था, है ना, पैरेललोग्राम जो आई थी, 2 पैरेललोग्राम आई थी उसके इक्वल। तो याद रख लेना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कैलकुलेशन ही कर लो। अगर याद रखना है तो रख लो, वैसे पेपर में नहीं आने वाला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे टाइम पास है, बट हाँ दिया गया तो कर लेते हैं, इसीलिए किया है। नेक्स्ट है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। जर्नल है तो यहां पर लैम्डा लेके आना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही लैम्डा लेके आए मेरे पास ये आ गया, ये लैम्डा आ गया यहां पर, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की। हाइपरबोला में क्या होता है, वो जो एक डेल्टा होता था, याद है हमने लिखा ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये हाइपरबोला है ना। और ये जो है पेयर ऑफ, ये अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये है मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये मेरे पास अब लैम्डा लैम्डा लिख दिया ना, तो मेरे पास अब असिम्प्टोट बन गए। अगर असिम्प्टोट बन गए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये डेल्टा क्या होता था, 0 बनता था। अगर आपको याद है तो डेल्टा क्या बनता था, 0 बनता था। तो ये डेल्टा 0 रख के ना आपने लैम्डे की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी 2, ठीक है। डेल्टा 0 रखना है और लैम्डे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ए बी सी की आप कैसे वैल्यूज निकालोगे वो आपको पता है, कोफिशिएंट के कंपेयर करके आपने वैल्यूज निकालनी है। तो ए आपके पास ये है, बी ये है, एच इसका हाफ है, जी इसका हाफ है, एफ जो है इसका हाफ है, और सी ये है, ठीक है जी। कंटिन्यू करता हूं आगे टॉपिक। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला। ये नाम बिल्कुल कम बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है मोस्टली। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या है, असिम्प्टोट जो हैं 90 डिग्री होते हैं, असिम्प्टोट्स जो हैं 90 डिग्री होते हैं, उस हाइपरबोला को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है हाइपरबोला की इक्वेशन में। फिर आगे बात करें √2 उसकी एसेंट्रिसिटी होगी, ये भी हमने याद रखना है, ठीक है जी। फिर आगे tan ऑफ थीटा की अगर बात करें तो वो वाला फॉर्मूला क्या था, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था, है ना। असिम्प्टोट्स में जो एंगल आया था यही आया था, और ये 90 डिग्री होता है आपको पता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये बातें हमने कर ली। अब मैं इसको यहां पर देखो, ये इक्वेशन है, एक सेकेंड, हमने ऊपर इक्वेशन की है, उसको थोड़ा सा मैं दिखा के कुछ आपको बताता हूं। तो यहां पर देखना, चल जा, चल गया। यहां पर देखो, अगर मैं इस कर्व को 45 डिग्री एंगल नीचे ले आऊं तो क्या होगा, और इसको अगर मैं कंजुगेट हाइपरबोला ही लिख रहा हूं, मतलब एक ही लिख रहा हूं, ये नहीं लिख रहा, या कोई भी लिख लो, 45 नीचे या ऊपर ले जाओ, 45 रोटेशन ले जाओ। अगर 45 रोटेशन कर दी ना, यहां पर देखो मैं बताता हूं क्या बनेगा। अगर 45 डिग्री की रोटेशन कर दी, ये एंगल क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, ये असिम्प्टोट क्या करता है, इक्वली इंक्लाइंड करता है, इक्वली इंक्लाइंड करेगा तो ये भी 45, ये भी 45, है ना। अगर 45, ये देखो ध्यान से, एक सेकेंड, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं 45 डिग्री आगे, इसको आगे 45, तो ये वाली लाइन ना यहां पर आ जाएगी, है ना, और ये वाली लाइन यहां पर चलेगी। और अगर देखें, अब इसको थोड़ा ऐसे देखें तो ऐसे है, यहां पर हाइपरबोला पहुंच गया, यहां पर कैसे पहुंच गया मैं आपको बताता हूं। 45 डिग्री
रोटेट करने से ये हाइपरबोला ऐसे बन जाता है। मतलब इसको अगर 45 रोटेट किया था तो ये बन जाना, यहां पर था रोटेट किया, इस लाइन को रोटेट आगे किया 45 पे, ये पहुंच गई यहां पर, तो यहां पर हाइपरबोला बन गया। अगर रोटेट करोगे तो हाइपरबोला की इक्वेशन पता क्या बन जाएगी? हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ये वाली, इस फॉर्मेट की, ये वाले फॉर्मेट की आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। मतलब रोटेशन लगाने पे कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो उसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो उसको आप रोटेट करो, कौन सा? कोई भी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर उसको रोटेट करोगे उसका न्यू फॉर्मेट जो आ जाएगा ये आ जाएगा। तो हम ना पता क्या करते होते हैं, हम इसी को ही मेन डेफिनेशन के ओर पे ले जाते हैं। मतलब दो वेरिएबल से कहां पर पहुंच गए? एक वेरिएबल सी पे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम इसको चेंज कर देते हैं। मतलब अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूछेंगे ना, तो जब भी पूछेंगे हम इस यही इक्वेशन बताएंगे, और अब इसके रिलेटेड ही सारा काम करना है हम। अगर इसके पैरामीट्रिक पॉइंट की बात करें, पैरामीट्रिक पॉइंट एक ले लो सी टी, दूसरा बताओ मुझे अपने आप। एक अगर सी टी है तो दूसरा क्या होगा? सी टी मैं यहां पर पुट कर देता हूं, है ना। वो सी टी उधर जाके डिवाइड हो गया तो ऊपर सी बच गया, नीचे टी चला गया, यही बच गया, है ना। सही है। अब इसकी टेंजेंट निकालो, इस पॉइंट पे, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है, इस पे टेंजेंट निकालो। अगर टेंजेंट निकालूंगा, टेंजेंट क्या होती है? पार्शली पुट करना है, S1 इक्वल टू 0 होता है। S1 निकालो, x1 प्लस y1 इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये पॉइंट अगर x1 y1 पॉइंट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x1 y1 के, है ना। और इस x1 y1 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इस, और एक और बात, एक सेकंड, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है। पार्शली पुट करूंगा, यहां पर देखना, पार्शली पुट करूंगा तो डिवाइड में 2 आएगा, बिकॉज कारण पता क्या है? जब x करते हो पार्शली पुट तो x प्लस x1 अपॉन 2 आता है ना। मतलब बिकॉज x एक है, अगर एक्स वाई को पार्शली पुट करते हो तो वो होता है एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला मत भूलना, ये अपॉन 2 मत भूलना। अगर अपॉन 2 भूल गए तो कहानी खत्म हो जानी है आपकी, अगर अपॉन 2 भूल गए। ठीक है जी, बात क्लियर है? पार्शली पुट कैसे करना होता है। तो अपॉन 2 भी है, और अगर अपॉन 2 है मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं, x1 प्लस y1 इक्वल टू 2x1 y1। x1 y1 से डिवाइड कर दो, क्या बन गया? ये शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है, टेंजेंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टेंजेंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये कंडीशन याद होगी। अब मैं नॉर्मल बताता हूं, बड़े सिंपली वे से, बहुत ही सिंपली वे से नॉर्मल बताता हूं। चलो छोड़ो, सबसे पहले नॉर्मल से पहले मैं इसके पैरामीट्रिक पॉइंट पे बताता हूं। पैरामीट्रिक पॉइंट पे सी टी कोमा सी अपॉन टी के ऊपर टेंजेंट बताता हूं क्या बनेगी। x अपॉन x1 दैट इज सी टी, ठीक है जी, प्लस y अपॉन y1, मतलब उल्टा करना है, उल्टा करना है तो t यहां पर पहुंच जाएगा, c नीचे चला गया, c फिर नीचे आ गया, इक्वल टू 2 है। अब एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम ले लो, x इक्वल x प्लस वाई, नीचे t की कमी है तो यहां पर t आ जाएगा, ठीक है जी, अपॉन सी टी हो गया, सी टी उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? 2ct, ठीक है जी। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दो।
चल जाएगा। आगे चलें, आगे चलेंगे तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखते हुए मुझे ये पता चला, क्या पता चला, मुझे ये पता चला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी, वेरिएबल टी है, अब वेरिएबल टी है मतलब वेरी टी कर रहा है एट पॉइंट टी, तो वो बनी मेरे पास -1/t²। यही है, चेक कर लो, -1/t² ही बनेगी। ठीक है जी, ठीक है जी। चलें आगे, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, अगर नॉर्मल निकालनी है, अगर नॉर्मल निकालनी है तो सिंपली क्या करो, नॉर्मल निकालनी है तो सिंपली क्या करो, x1 ये उल्टा कर दो जैसे आप नॉर्मल में वैसे करते थे, साइन ऑपोजिट कर दो माइनस, फिर उल्टा करोगे तो y1 y आ जाएगा। ये मैंने सही लिखा है, ये मैंने आई थिंक गलत लिखा है, यहां पर देखना ये मैंने गलत लिखा है क्या, चेक करो। अगर डिवाइड करेंगे, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये यहां पर x1 नहीं, यहां पर y1 आना था, यहां पर x1 आना था, ये मेरी मिस्टेक है। यहां पर x1 आना था, यहां पर y1 आना था। डिवाइड करेंगे तो यहां पर चेक करो x1 है, एक सेकेंड, यहां पर फिर मैंने मिस्टेक की है, वेट 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 वेट, मैंने कुछ ज्यादा ही, नीचे सही है, ये सही है, ये सही आया था, ऊपर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, यहां पर सही आया, x1 से डिवाइड किया हुआ था ना, हाँ यहां पर सही है अपॉन y1, ऊपर गड़बड़ कर दी मैंने। ऊपर क्या गड़बड़ कर दी, पॉइंट पार्शली पुट करना था ना, अगर पार्शली पुट करते तो यहां पर मेरे पास आना था, पार्शली पुट करने पे यहां पर देखो, पार्शली पुट करने में क्या आना था, वो थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी, रुको, वो था पार्शली पुट करने पे x(y1) प्लस x1y अपॉन 2, पार्शली पुट करना है ना, मैंने लिखा पहले यही था, बाद में लिखते वक्त कर दिया, और उसके बाद में मुझे इक्वेशन याद थी, मैंने डायरेक्ट लिख दी, फिर मैंने कैलकुलेशन अभी देखी है तो वो मुझे गलत लग रही थी। चलो जी, बाकी तो सही है, बाकी सही है, स्लोप सही आई है, इक्वेशन ऑफ लाइन सही आई है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। ये मेरे पास आ गया स्लोप, ये मेरे पास इक्वेशन है, याद करने के लिए मैं ऐसे याद करूंगा, क्या याद करूंगा, x प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल टू 2ct क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है जी। अब नॉर्मल की बात करें तो, नॉर्मल की बात करें तो वो होती है, वो होती है यहां पर x उल्टा करना है, उल्टा करेंगे x(x1), एक सेकेंड मैं पहले आपको ये वाली टेंजेंट लिख के देता हूं, x अपॉन x1 था, y अपॉन y1 था, इक्वल टू था हमारे पास 2, है ना, यही इक्वेशन थी। अब इसको थोड़ा सेट करते हैं, x इसको उल्टा करना है नॉर्मल के लिए, 1/x1 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1, है ना, ये बन जाएगा यहां पर x1 माइनस y1 बन जाएगा, सामने क्या करना है, x1² माइनस y1² करना है, मैं दिखा भी देता हूं, फिर भी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। ये देखना, ये थी आपकी टेंजेंट, है ना, ये मैंने निकाली थी, ये हमने निकाली थी पैरामीट्रिक फॉर्म, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद करना है कर सकते हो, बट मैं कहूंगा जरूरत नहीं है,
याद करना है कर सकते हो। स्लोप निकालने का मेथड आपको पता ही है, स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y1। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी याद करवाया है, ये याद किया है आपने, यही याद किया था। x1 माइनस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। जैसे इलिप्स में होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पर क्या है x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ये याद कर लेना। और अगर आपके पास पॉइंट ये है ना, तो पुट करोगे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, पुट करोगे ये इक्वेशन बनेगी। कभी कभी चाहिए हो जाती है, मतलब जरूरत पड़ जाती है इसकी। और एक और रिजल्ट है बहुत बहुत अच्छा, अगर आपके पास हाइपरबोला है, ठीक है, एक पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो, एक पॉइंट है सी टी कोमा सी अपॉन टी, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे नॉर्मल निकाल रहे हो, तो नॉर्मल कैसे आएगी, कुछ ऐसे करके, सपोज ऐसे कुछ आ रही है नॉर्मल, वो हाइपरबोला को यहां पर ऐसे आ रही है, हाइपरबोला को कट करके जाएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहां पर मैंने टेंजेंट बनाई, टेंजेंट नॉर्मल इस पॉइंट पे कट करके जाएगी। तो ये पॉइंट का रिलेशन इसके साथ पता क्या होगा, इसका पॉइंट आया, सपोज सुन लो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार एक तो ना लैपटॉप को पता नहीं क्या हो जाता है। ये पॉइंट पुट किया, ये पॉइंट है मेरे पास सी टी कोमा सी अपॉन टी, और ये पॉइंट पता क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा सी टी स्टार कोमा सी अपॉन टी स्टार। और ये टी स्टार पता क्या है, टी स्टार इक्वल टू है माइनस के 1 अपॉन टी क्यूब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये याद ही करना है, कोई मेथड मुथड नहीं बता रहा हूं, याद ही करना है। अगर नॉर्मल एक पॉइंट पे कट करके जाए, उसका पैरामीट्रिक पॉइंट ये है, किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट ये है, तो दूसरा जिस पे कट करके जाएगी ना नॉर्मल की लाइन, वो पैरामीटर ये होगा, तो उन दोनों में रिलेशन ये होगा, ठीक है। मतलब कौन से पॉइंट में पास करके जाएगी, टी स्टार इक्वल टू माइनस के 1 बाई टी क्यूब में पास करके जाएगी। ये बात आपने जस्ट माइंड में रखनी है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसका बन सकता है। क्या है, कहते ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो अगर मैं यहां पर बात करूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, हाइपरबोला, ठीक है जी। अब इसमें क्या है मेरे पास, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये मैंने बताया था, याद करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, या इक्वल होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल होंगे, है ना। मतलब जो इसके कोफिशिएंट है ना, ध्यान से सुनना, जो इसके कोफिशिएंट हैं, या इससे मैं आपको याद करवा देता हूं, ऐसे ऐसे याद करवा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे याद करवाऊं, चलो मैं ऐसे याद करवा देता हूं, ऐसे याद करवा देता हूं। यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या थे, असिम्टोट थे, ठीक है जी। असिम्टोट की थोड़ी इक्वेशन सही करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो क्या बना था, हमारा फॉर्मूला बना था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, है ना। अब मैं ऐसे बोल दूं, या ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल हो, अब मैं ऐसे बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का प्लस अगर 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज माइनस ए स्क्वायर, इक्वल टू अगर 0 बनेगा दैट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 बनता है तो वो हाइपरबोला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर है तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक तो ऐसे याद कर सकते हो। एक दूसरा मेथड है जर्नल इक्वेशन ऑफ, इसकी अगर निकालें तो जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी असिम्प्टोट की, वो बनेगी 5x स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपने एक कांस्टेंट चेंज करना है, मैं के बोल देता हूं, तो ये क्या आगे इसके असिम्प्टोट आगे, है ना। असिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, है ना। हम करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वाली, वो वाली सारी टर्म जो होती है वो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या होते हैं, अगर a प्लस बी 0 हो तब वो क्या होते हैं 90 डिग्री। तो यहां पर कब 90 बनेगा, जब दोनों का प्लस क्या होगा 0 के इक्वल, मतलब 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू -5, तो ये लैम्डा -5 होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो एक बार मेरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक करवाया हुआ है ना स्ट्रेट लाइन, उसमें देख लेना, मैंने बताया हुआ है भाई a प्लस बी 0 होना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर बताया हुआ है, एक बार देख लेना। ठीक है जी। यहां पर एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 34। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, यहां पर क्या है, क्या बोला हुआ है, Pn is perpendicular from a point on rectangular hyperbola to its asymptote। जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले तो आपने यही लेना है, आपने लेना ही यही है। ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी। यहां पर एक पॉइंट है और इसके असिम्टोट और कुछ नहीं आते, ये एक्सिस आ जाती हैं, जैसे मूव किया था ना तो वो एक्सिस बन जाती हैं, तो ये असिम्टोट्स हैं इसके। अब यहां पर देखो वो कहते हैं यहां से एक पॉइंट लेना है, थोड़ा इरेज कर देता हूं, चलो जी। वो कहते हैं यहां से एक पॉइंट लेना है, यहां से मतलब हाइपरबोला से एक पॉइंट लेना है। कहां पर लेना है, आपने किसी भी एक उसकी एक्सिस पे लेना है, ऐसा ही बोला हुआ है क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम रेक्टेंगल, नहीं एक्सिस नहीं, ये क्या है, ये है असिम्टोट्स। तो असिम्टोट पे एक परपेंडिकुलर ले लेना, जैसे मैंने ले लिया, तो उसका मिड पॉइंट निकालो, और मिड पॉइंट का आपने लोक्स बताना है क्या आएगा, मिड पॉइंट का लोक्स बताना है आपने क्या आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फुल पे कर देता हूं यहां पर, क्यों दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या करना है, हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया है। ठीक है। और इसको क्या करना है, इसका लोक्स निकालना है। सपोज अगला पॉइंट मेरा यहां पर है ना, अगला पॉइंट थोड़ा आगे है, एक सेकेंड, चलो जी।
सपोज अगला पॉइंट मेरा यहां पर है, ठीक है, तो उसका मिड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, फिर आगे वाला उसका मिड पॉइंट यहां पर, फिर आगे थोड़ा मिड पॉइंट यहां पर, तो इसके आले दुआले ही रहेगा, इसके आसपास ही रहेगा वो। और ये अगर पॉइंट यहां पर है तो वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके भी आसपास ही रहेगा। इट मींस वो क्या बनेगा, वो बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। और हाइपरबोला भी कौन सा बनेगा, जैसे इसका मिड पॉइंट किया है वैसे आप सी स्क्वायर का हाफ कर दो, सिंपली सी स्क्वायर का क्या कर दो, हाफ कर दो, तो वो वाला वो क्या बनेगा, बनेगा भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां पर उन्होंने पूछा है लोकस क्या बनेगा, वो बनेगा हाइपरबोला। अगर कभी पूछ लें तो कौन सा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन पार्टिकुलर, और पूछ ले वो कैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, अगर यहां पर सी स्क्वायर की जगह पे 16 दे दे तो वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है, उन्होंने पूछा है, कहते इफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑन कर्व, क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मीट द कर्व अगेन इन टी डैश पॉइंट, तो टी डैश किसके इक्वल होगा, अरे यार मैंने अभी तो किया है, टी क्यूब माइनस के 1 अपॉन टी क्यूब के इक्वल होगा। मतलब अगर कोई हाइपरबोला है और वहां से ये पॉइंट आ रहा है, ये नॉर्मल आ रही है, ये नॉर्मल आ रही है, तो दूसरे पॉइंट पे कब कट करके जाएगा, तो उसका पॉइंट होगा सी टी स्टार, सी अपॉन टी स्टार, और वो टी स्टार किसके इक्वल होगा, माइनस के 1 अपॉन टी क्यूब के, यही मैंने बताया था, वही है ये क्वेश्चन, ठीक है जी।